बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 एंड क्वेश्चन नंबर 1 आइडेंटिफाई निशानदही करें ईच ऑफ द फॉलोइंग मदरजा झैल में से एज अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास कुछ पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 1 के। तो इनमें से हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन कौन से पार्ट जो है वो रैशनल नंबर है और कौन से जो इरेशनल नंबर है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम रैशनल एंड इरेशनल नंबर के रूल्स को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो रैशनल नंबर, डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? नंबर एक, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन 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 से नंबर होते हैं? ऐसे नंबर्स को कहते हैं जिनका जो डेसिमल पार्ट होता है, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर के दो पार्ट होते हैं। एक डेसिमल पॉइंट से पहले वाला पार्ट, ठीक है, इसे हम कहते हैं होल नंबर और होल पार्ट, और जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाला पार्ट होता है इसे हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। तो हम बात कर रहे हैं डेसिमल पार्ट की। तो किसी भी डेसिमल नंबर का जो डेसिमल पार्ट होता है वो टर्मिनेट होना चाहिए, यानी कि वो खत्म होना चाहिए, उसमें वैल्यू लिमिटेड होनी चाहिए। जैसा कि सपोज दैट 45.9347, ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, 7 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा, यानी कि वैल्यूज जो है वो स्टॉप हो रही हैं, ठीक है। डेसिमल पार्ट में पॉइंट के बाद जो वैल्यू है वो खत्म हो रही है, तो लिहाजा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होगा। या एग्जांपल के तौर पे 0 पॉइंट, डेसिमल पॉइंट से पहले तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है या समथिंग जो भी हो सकता है, और डेसिमल पॉइंट के बाद भी कोई भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो होनी चाहिए टर्मिनेट, वो चलती नहीं रहनी चाहिए। कुछ वैल्यूज के बाद जैसा कि 7 3 1 और अप टू सो ऑन नहीं है, बल्कि 1 के बाद कोई डिजिट ही नहीं है तो स्टॉप हो गई, ठीक है, टर्मिनेट हो गई। तो ऐसा नंबर डियर स्टूडेंट हमारे पास होता है रैशनल नंबर, ठीक है। इनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। दूसरे नंबर पे रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग डेसिमल डियर स्टूडेंट ऐसे नंबर को कहते हैं जो टर्मिनेट तो ना हो, जैसा कि 9.555 अप टू सो ऑन, ये चलता रहेगा, मतलब 555 अप टू सो ऑन, 5 ही चलता रहेगा, ये कभी भी स्टॉप नहीं होगा, ठीक है, टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन ये रिकरिंग है। रिकरिंग क्यों है? क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, 555 अप टू सो ऑन, 5 ही रिपीट होता रहेगा। अगर एक ही नंबर बार बार रिपीट हो तो फिर हम ऐसे नंबर को कहते हैं कि ये रिकरिंग है। तो डियर स्टूडेंट, जो रिकरिंग नंबर होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी हुआ रैशनल नंबर। तो 9.55 डैश डैश को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है, 9.5 और 5 के ऊपर बार लिख सकते हैं, ठीक है। बार का मतलब ये होता है कि 5 ही रिपीट होता रहेगा अगेन एंड अगेन, 5 अप टू, ठीक है। तो या ये भी हो सकता है, ये भी रिकरिंग है। क्यों रिकरिंग है? अब इसमें क्या है, 71.9292929292 अप टू, ठीक है, यानी कि दो वैल्यू रिपीट हो रही है। तो पहले में क्या था कि 5 एक वैल्यू रिपीट हो रही थी, अब इसमें दो डिजिट का एक ब्लॉक बना है, यानी कि 92 का एक ब्लॉक बन गया, और फिर 92 फिर 92 फिर 92 फिर 92 फिर 92 अप टू 92 रिपीट होता रहेगा। तो ऐसे नंबर को भी हम कहते हैं रिकरिंग। या 3 नंबर का ब्लॉक भी हो सकता है, ठीक है, और या 4 नंबर का ब्लॉक भी हो सकता है, अप टू 5 नंबर का ब्लॉक भी हो सकता है। एक ब्लॉक बनेगा और वो ब्लॉक अगेन एंड अगेन रिपीट होता रहेगा। तो रिकरिंग नंबर जितने भी होते हैं डियर स्टूडेंट वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। और नंबर 3 पे आएगा प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो होगा वो भी होगा रैशनल नंबर। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले तो है प्रोडक्ट, यानी कि दो नंबर का प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक नंबर ये हो गया हमारे पास 4 माइनस अंडर रूट 7, और एक नंबर हमारे पास हो गया 4 प्लस अंडर रूट 7। अब इन दोनों नंबर के बिटवीन ये ब्रैकेट यहां लगी हुई है तो कोई साइन नहीं, इट्स मीन मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, यहां पर मल्टीप्लाई का साइन है। तो प्रोडक्ट दो नंबर का प्रोडक्ट हो रहा है। तो अब ये जो दोनों दो नंबर है ये क्या है? ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है टू ईच अदर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब कि अब देखिए इसमें 4 और अंडर रूट 7 है, नंबर सेम होने चाहिए 4 और अंडर रूट 7। तो इसमें क्या है, 4 और अंडर रूट 7, दोनों नंबर्स में जो वैल्यूज है वो सेम है, बट प्रॉब्लम क्या आ रहा है, साइन चेंज हो रहा है। इसमें प्लस का साइन है सेकंड वाले में नंबर में, और पहले नंबर में माइनस का साइन है। तो या पहले वाले में प्लस का साइन हो जाए, बाद वाले में माइनस का साइन हो जाए, यानी कि साइन चेंज होने चाहिए। वैल्यू सेम हो, 4 अंडर रूट 7 4 अंडर रूट 7, या कुछ और वैल्यू हो सकती है, जो पहले नंबर में वैल्यू होंगी वही सेकंड नंबर में वैल्यू होनी चाहिए, और साइन चेंज होने चाहिए। तो इसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट होगा तो डियर स्टूडेंट वो होता है रैशनल नंबर। तो जहां भी इस तरह का केस आए तो आपने फौरन टिक लगाना है कि ये रैशनल नंबर है, ओके। अच्छा, अब इरेशनल नंबर की बात अगर कर लेते हैं। इरेशनल नंबर में पहला रूल क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, यानी कि जो नॉन टर्मिनेट हो, टर्मिनेट ना हो रहे हो, जैसा कि 45.934718
अप टू सो ऑन, आगे आगे भी डिजिट्स आ रहे हैं, आगे भी वैल्यूज आ रही हैं, ये चलता रहेगा, ये कभी भी टर्मिनेट नहीं होगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो ये हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो आप जैसा कि 0.73149 अप टू सो ऑन, ये डैश डैश आ गया ना, ठीक है, जिसका मतलब अप टू सो ऑन चलता रहेगा, खत्म नहीं होगा, आगे डिजिट आते रहेंगे रैंडमली, ठीक है, ब्लॉक भी नहीं बनेगा, रैंडमली आते रहेंगे, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा इरेशनल नंबर। तो नंबर 2 पे जो रूल है, अंडर रूट नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अगर अंडर रूट कोई परफेक्ट स्क्वायर ना हो, जैसे कि 2 है, 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट के नीचे जो वैल्यू आए वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो टोटल तौर पे फिर इस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। जैसा कि अंडर रूट 7, 7 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, 7 कोई मुकम्मल मुरब्बा नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसा कि अंडर रूट 11, 11 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मुकम्मल मुरब्बा नहीं है। मुकम्मल मुरब्बा क्या होते हैं, जैसा कि हम कह सकते हैं कि 4, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर। इसी तरह हम लिख सकते हैं 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है। तो अप टू सो ऑन। तो अगर अंडर रूट 4 आएगा तो फिर ये तो रैशनल नंबर होगा, और अंडर रूट 9 अगर आएगा तो ये भी रैशनल नंबर होगा। बट अगर कोई ऐसा नंबर आ जाए जैसा कि अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11 है, अंडर रूट 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये हो जाएंगे इरेशनल नंबर, ठीक है। रूल नंबर 3, सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर जो होंगे वो भी स्टूडेंट होंगे हमारे पास इरेशनल नंबर, ठीक है। अब सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर का मतलब क्या है, इसका मतलब डियर स्टूडेंट ये है कि अब ये हो गया हमारे पास 4, तो 4 क्या है, एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्यों है, तो डियर स्टूडेंट जितने भी हमारे पास इंटीजर है वो रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। जैसा कि 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन, जितने भी रैशनल नंबर सॉरी जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं। ये 4 तो रैशनल नंबर हो गया, और ये अंडर रूट 7 क्या है, ये इरेशनल नंबर है, हमने अभी यहां बात की है। तो अब ये सम हो गया 2 नंबर का, तो इन 2 नंबर में एक तो रैशनल नंबर है जबकि दूसरा है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो फिर सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, तो जहां भी सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर होगा वो होगा टोटल तौर पे जो आंसर आएगा वो होगा इरेशनल नंबर, ओके। तो ये 4 प्लस अंडर रूट 7 इरेशनल नंबर होगा। लास्ट रूल है नंबर 3। अब इसमें आ रहा है सम ऑफ रैशनल, सॉरी नंबर 4 या 3 आ चुका है, यहाँ पे हमें 4 लिख लेना है। अच्छा, सम ऑफ रैशनल, सम ऑफ इरेशनल नंबर। तो अब ये अंडर रूट 2 ये भी इरेशनल नंबर है, अंडर रूट 7 भी इरेशनल नंबर है, और दो इरेशनल नंबर का हो रहा है सम। जब 2 इरेशनल नंबर का सम हो रहा है तो आंसर टोटली तौर पे रहेगा इरेशनल नंबर। तो ठीक है, जहां पर भी 2 इरेशनल नंबर हो, दरमियान में प्लस का साइन हो या माइनस का साइन हो, ठीक है, तो हम उसको कहेंगे कि ये टोटली तौर पे इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। तो जैसा कि डियर स्टूडेंट हमने रूल्स डिस्कस कर लिए हैं, तो अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप क्वेश्चन को अब खुद ही सॉल्व कर सकेंगे। जैसा कि ये पार्ट 1 है, 2.353535 एंड टर्मिनेट हो गया। अब ठीक है, अब 5 के बाद कोई डिजिट नहीं आ रहा। तो जब टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है, जैसा कि हमने रूल में सीखा है, तो ये रैशनल नंबर होता है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो ये रैशनल नंबर हो जाएगा। एंड सेकंड पार्ट जो है 0.6, और 6 के ऊपर अगर देखें तो बार है, ठीक है, ये 6 बार, तो बार मीन के ये रिकरिंग हो जाएगा। तो रिकरिंग जो होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी रिकरिंग है, साथ रीजन भी हमने लिख देना है कि 0.6 बार इज रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिकरिंग, ठीक है। तो साथ कंडीशन लिख दीजिएगा। पार्ट नंबर 3, 2.236067। तो ये डियर स्टूडेंट एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग क्यों है, अप टू सो ऑन, ठीक है, डैश डैश बता रहे हैं कि अप टू सो ऑन है। 7 के बाद भी कुछ डिजिट्स आएंगे, आप पता नहीं वो कौन से हैं, क्योंकि रैंडमली आएंगे। तो नॉन टर्मिनेटिंग जो होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। तो लिहाजा पार्ट नंबर 3 जो है ये इरेशनल नंबर है। अब अंडर रूट 7 की बात करें, पार्ट नंबर 4 की, तो ये अंडर रूट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे अंडर रूट 7 है तो 7 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, रूल्स में हमने डिस्कस किया। तो ये अंडर रूट 7 जो हो जाएगा ये भी इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट नंबर 5 एंड 6, ई एंड पाई। तो स्टूडेंट ये ई के लिए हमें ई की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो ई की वैल्यू डियर स्टूडेंट यहां पर मैंने लिख दी है, आपको याद रहनी चाहिए, या आप इसको कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। 2.718281 और डैश डैश है, इट्स मीन अप टू सो ऑन, यानी कि चलता रहेगा, ठीक है, स्टॉप नहीं होगा। तो जब ई की वैल्यू एक नॉन टर्मिनेटिंग है तो इट्स मीन के फिर ई जो है ये एक इरेशनल नंबर है। तो लिहाजा पार्ट नंबर 5 जो है इरेशनल नंबर। एंड सिमिलरली पाई की अगर बात करें तो पाई की भी ये वैल्यू होती है 3.141592 अप टू सो ऑन। तो लिहाजा ये पाई की वैल्यू भी होगी नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब कि पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। अब अगर हम बात करें पार्ट नंबर 7 की, 5 प्लस अंडर रूट 11, तो यहां पर जो रूल्स लग रहा है वो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। तो ये हमने रूल्स में सीखा। अब ये 5 रैशनल नंबर और अंडर रूट 11 जो है इरेशनल नंबर, तो सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर ये भी एक इरेशनल नंबर होता है। तो लिहाजा पार्ट नंबर 7 जो है ये इरेशनल
नंबर है, ठीक है। आप यहाँ लिख लीजिएगा इरेशनल नंबर। एंड पार्ट नंबर 8, तो सम ऑफ इरेशनल नंबर रूल्स में हमने सीखा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13, तो अंडर रूट 3 भी इरेशनल नंबर है और अंडर रूट 13 भी इरेशनल नंबर है। तो ये दो इरेशनल नंबर का सम हो रहा है, तो जब दो इरेशनल नंबर का सम होता है वो भी इरेशनल नंबर होता है, तो लिहाजा पार्ट नंबर 8 जो है ये भी हमारा है इरेशनल नंबर। तो आपने यहाँ पर इरेशनल नंबर लिख लेना है। अब डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 9, तो 15/4, तो ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक फ्रैक्शन बना हुआ है, और अगर हम 15 को 4 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आएगा वो भी टर्मिनेटिंग होगा, तो लिहाजा इस वजह से ये रैशनल नंबर हो जाएगा 15/4। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद लास्ट पार्ट रह गया पार्ट नंबर 10। तो पार्ट नंबर 10 जो है ये कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। जैसा कि हमने रूल्स में भी डिस्कस किया था, प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, तो 2 माइनस अंडर रूट 2, तो अब ये 2 प्लस अंडर रूट 2, तो एक में माइनस का साइन है और एक में प्लस का साइन है, तो जब एक में साइन साइन डिफरेंट होते हैं दोनों में, तो इसका मतलब कि ये होता है रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये पार्ट नंबर 10 हो गया हमारा रैशनल नंबर। उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो डियर स्टूडेंट, चैनल को सब्सक्राइब काइंडली जरूर कर दें और वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें। अगर कुछ है इसमें मजीद आपने समझना है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, तो मैं उसको क्लियर कर देता हूं इंशाल्लाह। तो सब्सक्राइब जरूर करें काइंडली, यही सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं, और सपोर्ट हमें करें। थैंक यू वेरी मच।